हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद JS यादव। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ अब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपको पता होगा कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है। आपने देखा होगा प्लास्टिक्स, डाइज LPGs, पेंट्स बहुत सारी चीज़ें कार्बन की बनी हुई होती है ना। जैसे LPG है, कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोलियम है। नाउ क्या है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर भी ठीक है, लिविंग बीइंग्स के अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन का बहुत बड़ा रोल है। ये कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, शुगर्स, मेडिसिन्स, ठीक है, बहुत सारी शुगर्स बनी हुई होती है, बहुत सारी मेडिसिन्स बनी हुई होती है कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बने हुए होते हैं जो आप यूज करते हो। शुगर्स में कौन से? ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक टाइप की शुगर है, तो ग्लूकोज बना हुआ होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो बना है वो भी क्या है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कार्बन आपके ऑल अराउंड बहुत सारी मतलब बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसके बिना लाइफ क्या है? पॉसिबल भी नहीं है। यानी कार्बन की बिना लाइफ क्या नहीं है? पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट्स है। ठीक है, उसके अलावा आपको मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो जो कार्बन कंपाउंड्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड्स जिस भी साइंस के अंदर स्टडी की जाती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो कार्बन मॉलिक्यूल से जो भी सब्सटेंस बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अल्कोहल्स है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इथेनॉल है, मेथेनॉल है, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। किसके बने हुए होते हैं? और जिस केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे थे, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, है ना, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। पर कार्बन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, है ना। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, L में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको स्टेबिलिटी के लिए, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यानी इसके आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ले, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ले, या क्या कर दे? 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, रिलीज कर दे अपने अंदर से। तो ये क्या हो सकता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो स्टेबल हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड ऑन हो जाए तो ये हो सकता है कि ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब इसके लिए इसके अंदर देखो, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? उसके 2 रीजन है। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाए, है ना, क्या कह रही हूं मैं, इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाए, यानी इस पे कार्बन पे -4 का चार्ज लिया जाए, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ऑन करने के लिए, या 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड ऑन करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगी? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होगी? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि ये कार्बन जो है वो क्या दे दे? किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी क्या होगा? उसके बाद प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। ठीक है, उनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या हो रहा था? फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा था, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इजीली जो कार्बन है वो क्या नहीं कर पाएगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं कर पाएगा। यानी ना तो C4 बनने की पॉसिबिलिटी है, और ना ही क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? ना C4 बनने की पॉसिबिलिटी है, और ना ही
C+4 बनने की, ना C-4 बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कार्बन की नो डाउट की टेट्रावेलेंसी होती है कि कार्बन किसी के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, कार्बन किसी के भी साथ 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जिसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी वैलेंसी के साथ में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अब जैसे सिंपली देखें, कोवैलेंट बॉन्ड हम देखते हैं कुछ और अदर एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन में देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं हम, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास सेम है कि इसकी जो बाहर आउटर शेल है उसके अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑन करने के लिए इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा अपना हाइड्रोजन आयन ये यहाँ इसको क्या कर देगा? दे देगा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है वो है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बताई थी, तो इसे क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। अब और देखें, हम ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं, O2 का मॉलिक्यूल बना है, तो ऑक्सीजन के आउटर ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। स्टेबिलिटी के लिए या तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 किसी को देगा तो बहुत पंगे हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या करेगा ये ऑक्सीजन है, आउटर शेल का 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बता दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5, सॉरी 2 का पेयर बना देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ 5 और 6। ठीक है, इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, या इनको ऊपर नीचे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बीच में हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो शेयरिंग होगी ये क्या किसकी फॉर्मेशन होगी? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा और गैस देख लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 मॉलिक्यूल बना लो, नाइट्रोजन गैस बना लो, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच में क्या था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था। अब आप नाइट्रोजन के बीच में देख लो, N2 का फॉर्मेशन देख लो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे होती है भाई? 7 नंबर पे। तो 2 और 5 का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो देखो 5 का अरेंजमेंट कैसे होगा? 1 2 3 ऐसे होंगे। ठीक है, सेम 1 2, तो इनके बीच में जो शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, वो मिलके क्या बना लेगी? वो बना लेगी कोवैलेंट बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा? 3। तो नाइट्रोजन के अंदर कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लो, आपने हाइड्रोजन के अंदर क्या देखा? आपने कि हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारे जो जितने भी बॉन्ड्स बनाए ये क्या कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। ठीक है, वैलेंस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के साथ, कार्बन और इसके कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कार्बन में जैसे हम देखें CH4, है ना, मैथिन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? कार्बन के पास ऑलरेडी आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट उसमें कितने होंगे? 4 होंगे, है ना। तो देखो 1 2 3 और 4 ऐसे होता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये मिलके क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बना रही है? मैथिन बना रही है। क्या बना रही है बेटा? ये दिस इज मैथिन। अब कार्बन का अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें, इसके साथ देखें, CO2 बनाया हम, तो देखें हम क्या बनाए? CO2 बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ठीक है, कार्बन के वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के यहाँ कितने थे? 6 थे। तो 1 2
दो इलेक्ट्रॉन के साथ ये दो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस साइड और इस साइड, ठीक है। 5 और 1 6, 3 4 5 6, ये इनके साथ क्या बन जाएगा, CO2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन के बीच में देखें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 था, तो क्या था 2 8 और 7, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये मिलके क्या कर लेंगे, Cl2 कंपाउंड बना लेंगे। इसी तरह से अगर HCl देखें या CCl2 देखें तो क्या करेगा, वो भी अपनी पेयरिंग इसी तरह से इसके साथ कर लेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दे CCl4, है ना, तो क्या करेंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन के चारों तरफ क्या होंगे, Cl के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये क्या बना लेगा, Cl4 बना लेगा। तो ये जितना भी बॉन्डिंग है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है कि कार्बन जो है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एज यू नो कि कार्बन जो कंपाउंड्स है ना, कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना प्रेजेंट होता है भाई, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन का अमाउंट है वो कितना होता है, 0.02%, है ना, यानी अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना प्रेजेंट है, 0.02%, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन गैस के फॉर्म में कितनी प्रेजेंट है, 0.03%, ठीक है। कार्बन आपके जो आपकी डेली लाइफ है उसका एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। और कार्बन के कुछ प्रोडक्ट जैसे पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। तो कार्बन क्या है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो किसी के भी साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे कि ये कैटिनेशन की वजह से आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी के साथ शेयर कर लेता है, इसी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जो कार्बनिक कंपाउंड्स है वो एक्चुअल में होते क्या है, कार्बनिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, जनरली दे आर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के अंदर आपने देखा हुआ जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। HCl हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, ईथर हो गया, ये सारे क्या है, लिक्विड है। उसके अलावा सॉलिड कौन कौन से होते हैं, शुगर है, यूरिया है, ठीक है, आयोडीन के कुछ कंपाउंड्स है कार्बन के साथ, वो सारे क्या है, शुगर है। दूसरी बात, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो MP एंड VP, ठीक है। 98 to 111 होता है मैथेन का, एथेन का होता है 115 to 118 समथिंग। तो ये सारी चीजें क्या है कि इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर में मेनली सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में मिल जाते हैं। शुगर्स का मतलब वही है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इन सब के अंदर क्या होती है बेटा, गैलेक्टोज या ग्लूकोज, इन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी हमारा जो बेस है एनर्जी का वही क्या है, आपका ग्लूकोज है, ठीक है। एसिड्स वगैरह, पायरुविक एसिड वगैरह सॉरी, वो उनसे भी क्या बना होता है, ये सॉलिड और लिक्विड का। इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा लो होते हैं कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। दूसरी तीसरी बात, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बनिक कंपाउंड्स है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जब इसके एलोट्रॉप्स पढ़ोगे तो वो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, डायमंड को छोड़ के दे आर जनरली मतलब नॉर्मल रेंज के होते हैं, ना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ज्यादा हार्ड होते हैं। दूसरे, दे डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, इनके अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी इनका आयोनाइजेशन नहीं होता इजीली, इसीलिए वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से कंडक्ट नहीं हो पाती। जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था वो क्या, इसके अंदर इसीलिए से इसी वजह से, क्योंकि ये वाटर के अंदर तो डिसॉल्व होते ही नहीं है,
कुछ कंपाउंड्स जैसे शुगर वगैरह है वो कुछ हो जाती है, आर्टिफिशियली उन्हें करने की कोशिश की जाती है, बट जनरली जो है ये क्या होता है वाटर के अंदर इजीली क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होते। तो ये कुछ क्या थी, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड जो भी फॉर्म करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी आपने लास्ट चैप्टर में देखा था वो इसके जस्ट रिवर्स थी, कि वो इजीली क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड्स तीनों फॉर्म से मिल रहे थे, ठीक है, वो आराम से क्या कर रहे थे, आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, उनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, वो पोलर और नॉन पोलर यानी वाटर और ईथर बेंजीन अल्कोहल के अंदर इजीली सॉल्युबल थे। ये वाटर के अंदर जनरली सॉल्युबल नहीं होते, HCl के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ईथर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बेंजीन के अंदर सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, आराम से घुल जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब इसके कुछ एलोट्रॉप्स हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आज की क्लास जो है, जो इंट्रोडक्शन है कार्बन कंपाउंड्स का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अगर ये क्लास समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाने की कोशिश कीजिएगा। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।